हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग डीआई जो कर रहे हैं उसी के अगले सेट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ कि हम यहाँ बेसिकली प्री से मेंस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्री लेवल के अभी हम डीआई देख रहे थे, जो कि आरआरबी पीओ वाले प्री में पूछे जाते हैं सवाल। फिर हम वैसे ही लेवल बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन दर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का ये पूरा सेट है और इसमें लगभग लगभग सारे बैंकिंग एग्जाम्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जो भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं वो सब 50 क्वेश्चन का पूरा सेट लेकर आऊंगा मैं। और जो लोग इस वीडियो से नए जुड़े हैं, बता दूं कि प्लेलिस्ट में यहाँ पर और भी वीडियो एडेड है, आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको पता है कि पहले क्या करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, वीडियो को पॉज कर लो। पॉज करने के बाद आप पहले खुद से उसको बनाओ। आपसे अगर वो बन जाते हैं, फिर क्या करेंगे, हम बनाएंगे और देखेंगे कि अप्रोच किसका आसान था। अगर आपका अप्रोच आसान लगता है कि हाँ मैंने ऐसे अप्रोच से बनाया था, ये थोड़ा ज़्यादा समय बचाता है, तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आकर तुरंत बता दोगे कि ये अप्रोच से बनाया जा सकता है। तो आइए, ये केसलेट डीआई है, पैराग्राफ बेस्ड डीआई जिसको बोलते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है क्या। ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम डीआई प्रैक्टिस की है ना केसलेट की, तो क्या करते हैं कि हम साथ साथ ही बनाते चलते हैं। सही अप्रोच वही होता है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बजाय साथ साथ बनाते चलो। पर एक बार आपको देख कर ना पहले समझना पड़ेगा कि उससे वो बनना क्या है। हो सकता है कि बहुत बार वेन डायग्राम बनना होता है, बहुत बार टेबल बना लेना पड़ता है। टेबल वाले केस में साथ साथ ही बनाते चलोगे, फायदा पहुंचेगा। ठीक है, हम इसको पहले पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स in 3 subjects, history, civics and geography, it was found that the number of students liking the individual subject is equal and constitute to 100। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां बोल रहा है कि 3, मैं यहां पर बना दे रहा हूं। देखो, ये है पहला सर्कल, ये है हमारा दूसरा, ये है हमारा तीसरा। ठीक है, 3 सब्जेक्ट थे यहां पर। कौन कौन से, हिस्ट्री एच लिख रहा हूं उसको, सिविक्स के लिए सी लिखा और ज्योग्राफी के लिए जी लिखा। ठीक है, अब देखिए, ये बोल रहा है कि भैया हर एक के पास ना 100 है। ठीक है, इंडिविजुअली अगर बात करें तो 100 बच्चे पसंद कर रहे हैं इन सब्जेक्ट को। अब आगे देखते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहां तक का चीज हमने यहां बना दिया। अभी तक इससे यही चीज क्लियर हुआ कि हिस्ट्री 100 है, सिविक्स 100 है, ज्योग्राफी 100 है। आगे के लाइन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है एवरी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। कम से कम एक स्टूडेंट ना तीनों में से एक सब्जेक्ट तो लाइक कर ही रहा है। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडेड इन द सर्वे इज इक्वल टू 220। अगर इस पूरे नंबर्स को मिला दें, ऐसा मत करना कि ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, तो टोटल 300 बच्चे होंगे। यहां पर तो बोल रहा है कि यहां 220 है, ये तो गलत लाइन हो गया। तो नहीं भैया, गलत लाइन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह जो 100 है ना, उसके अंदर ये पार्ट हो सकता है कि इस 100 में से कुछ बच्चों को सिविक्स भी पसंद हो सकता है कुछ को ज्योग्राफी भी पसंद हो सकता है कुछ को ये तीनों पसंद हो। ठीक है, तो वैसे वालों का ये नंबर है। इसमें से बहुत बच्चे इधर भी पसंद कर रहे हैं, इधर भी पसंद कर रहे हैं। आया समझ में? पर टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, 220 ही हैं टोटल। अब आगे पढ़ते हैं। बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग हिस्ट्री एंड सिविक्स इज बोथ इक्वल टू 30। देखो, ये 30 वाला मेरा काम का चीज है। ये बोल रहा है कि हिस्ट्री और सिविक्स, ये पूरा जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसको अगर हम अलग कलर से पेंट कर दें, चलो इससे कर देते हैं। ये पूरा देख रहे हो, ये है हिस्ट्री और सिविक्स। तो ये पूरा का पूरा क्या है, 30 है। ठीक है, ये येलो है, मे बी दिख नहीं रहा होगा, चलो 30 दूसरे कलर से ही लिख देते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, 30 है। ये बीच वाला पोर्शन, इसमें देख रहे हो ये तीनों इंक्लूड है, ज्योग्राफी भी इंक्लूड है। तो यहां ये पूरा बच्चा हिस्ट्री पसंद कर रहा था, ये वाला पार्ट, ये हिस्ट्री और सिविक्स दोनों पसंद कर रहा था। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग हिस्ट्री एंड सिविक्स। अब देखो, इसको भी अगर अलग से रंग दिया जाए, चलो इससे रंग दे, तो ये कुछ ऐसा बोल रहा है
कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी लाइक करने वाले जो बच्चे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, 30 से 10 ज्यादा हैं, मतलब कि ये पूरे के पूरे क्या है, 40 हैं। आगे वाले सेंटेंस में पढ़ते हैं, बोल रहा है एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग सिविक्स एंड ज्योग्राफी बोथ इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग हिस्ट्री एंड सिविक्स। अब देखो इस वाले में क्या बोल रहा है, इस वाले में ये बोल रहा है कि भैया ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा क्या है, 10 कम है किससे, 30 से, मतलब कि ये टोटल 20 है। आ गया समझ में? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें नहीं पता कि इन तीनों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो हम इसे x मान ले रहे हैं। x मान लिया हमने। अब पता था कि ये पूरा का पूरा पोर्शन 30 है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। अब हमारे पास ये तीन चीज है, x है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो कितने लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा था, वो किया जा रहा था 100 लोग थे उसमें टोटल। तो 100 पूरा का पूरा है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, तो 100 में इन तीनों का सम घटा देंगे, तो ये 30 प्लस 40 कितने हो गए, ये हो गए 70। और एक x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और एक माइनस एक्स बचेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरा 70, घटाएंगे उसमें तो कितना आ जाएगा 30 प्लस एक्स। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व कर दे तो ये हो गया 50, तो यहां पर आ जाएगा 50 प्लस एक्स। यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 प्लस एक्स। मतलब कि अगर हमने x का वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर लिया, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करते ही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ना, ये पूरा अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, 220 के बराबर होगा। तो देखो 30 प्लस एक्स, 30 माइनस एक्स, पहले सारे नंबर को जोड़ दें। तो यहां देखते हैं 30 30 40 मतलब 60, और ये 40 100 और ये हो गया 90 और 110, तो यहां पर बचा है 210। तो लिखते हैं यहां पर 210 प्लस, अब इनको जोड़ लें तो देखो एक प्लस से एक माइनस कैंसल आउट हो गया, एक प्लस से एक माइनस कैंसल आउट हो गया, और एक प्लस से एक माइनस कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, केवल x इज इक्वल टू 220। अब 220 जैसे ही उधर जाएगा, x का वैल्यू यहां आ गया 10। ठीक है, जैसे ही हमने x का वैल्यू 10 यहां पर लेकर आए, हमने सारा आंसर यहां पर निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए इसे हम मिटा भी देते हैं और आंसर लिख देते हैं अब जो एग्जैक्टली में आया था। तो सही से अब डायग्राम बन जाएगा। हमने x का वैल्यू निकाला है और अब एग्जैक्ट जो नंबर्स निकल कर आए हैं हमारे सामने, वो नंबर हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये x था, मतलब ये क्या है 10 है। ये टोटल अगर 30 था तो ये वाला पोर्शन कितना बचा मेरे पास, 20। ये अगर 40 था तो ये बचा 30, ये अगर 20 था तो ये बचा 10। ठीक है, अब ऐसा आ गया है। अब देखो ये वाला पोर्शन में क्या आया था, 30 प्लस एक्स आया था कि नहीं। तो यहाँ पर ऐसे भी अगर आप कर लोगे ना, 100 में घटा लोगे तो वहां पर तो डायरेक्ट निकल कर आ गया था। ये यहाँ से 60 हुआ था, ये हो गया 40। अब देखो ये 40 है तो ये हो गया 60। अब ये देखो, अच्छा ये 50 आया था, यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 60। ठीक है, तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम हमारा बना है यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करते समय ही। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना वेन डायग्राम वाले, ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन है, वेन डायग्राम वाले। तो ये क्वेश्चन आसान होता है तब जब आपने ये वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया हो। अब इसी वेन डायग्राम से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ऑल द सब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली वन सब्जेक्ट। देखो ओनली वन वाले कितने हैं, तो ये केवल अकेले हिस्ट्री को पसंद कर रहा है, तो 40 और 60 हो गए हमारे 100। 100 में 50 जोड़ा तो 150,
और डिफरेंस निकालना है। इनका सम तो निकल गया 150, यहां अकेला एक सब्जेक्ट पसंद करने वाला कितना है 10, तो 150 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। तो हम 40 यहां पर क्या करेंगे टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। मैं यहां पर ये वेन डायग्राम बनाकर ले आया हूं। जैसे भी आप डीआईए सॉल्व करोगे तो आप एक साफ पेपर में ही सारा ये वेन डायग्राम अच्छे से बनाकर रखना। ये आपको अब दिख रहा है। अब सारे क्वेश्चन ना इसी से बन जाएंगे। पहला सवाल में वो वेन डायग्राम बनाने में ही थोड़ा सा डिफिकल्टी है, जैसे ही वेन डायग्राम बना चुटकी में बनता है ये, ठीक है। एकदम समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स बोथ हिस्ट्री एंड सिविक्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब देखो हिस्ट्री और सिविक्स को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, तो अकेला ये पसंद करने वाला था, पर टोटल कितने कर रहे हैं, तो टोटल कर रहे हैं यहां पर 30। फिर बोला हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो ये हैं 40। आसान था, 3:4 आंसर है, बिल्कुल 3:4 है। हम टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट लाइक करने वाले का नंबर क्या होगा, एवरेज। यहां पर ये देखो, ये है 60 + 40 100 हो गए, ये हो गया 50, तीन ही सब्जेक्ट थे, मतलब 3 से ही डिवाइड करना है, और ये क्या हो जाएगा मेरा 150/3 कैंसल आउट होकर ये क्या हो जाएगा 50। यहां आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए ही है मेरा 50। हम टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ ज्योग्राफी एंड सिविक्स बट नॉट हिस्ट्री इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली सिविक्स। ठीक है, यहां पर ये चीज जो है, एक सेकेंड, ये यहां पर क्वेश्चन वाला पार्ट ही बन गया है। ठीक है, तो हम पीछे वाले का मदद ले लेते हैं, पीपीटी का नंबर ही तो लिखना है। आइए देखिए, यहां पहले बोला कि सिविक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स पसंद करने वाले पर हिस्ट्री पसंद नहीं करने वाले। तो देखो ज्योग्राफी और सिविक्स पसंद करने वाले कौन कौन से हैं, तो ये है टोटल, और हिस्ट्री नहीं पसंद करने वाले, तो ये हिस्सा काट देंगे, केवल क्या बचेगा 10 ही बचेगा। तो ज्योग्राफी सिविक्स में कितने हो गए 10। अब बोल रहा है कि ये कितना परसेंट, इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली सिविक्स। देखिए सिविक्स कितने लोगों को पसंद आ रहा था, सिविक्स केवल 60 लोगों को पसंद आ रहा था, मतलब कि डिवाइडेड बाई 60 × 100। ये कटा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50। 50/3 को ही हम बोलते हैं 16 होल 2/3%। यहाँ पर है ऑप्शन में, हम टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये 5वां सवाल है हमारा, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली 2 सब्जेक्ट। सिर्फ 2 सब्जेक्ट लाइक करने वाले स्टूडेंट का नंबर कितना होगा। तो ये देखो, तो ये 20 है, ये 30 है और ये 10 है, बस यही तीनों तो 2-2 लाइक कर रहे हैं। तो 20, 30, 50 और 10, 60। 60 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी है हमारा 60। हम टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे। तो एक बार अगर वेन डायग्राम बना लिया ना तो सारे बन जाते हैं। सिर्फ वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ के समझना होता है। तो इसी तरह के सवाल आते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ ही, सरकारी परीक्षा के साथ ही। प्लेलिस्ट है यहाँ पर डला हुआ, आगे और भी वीडियो डलते जाएंगे। आपको करना क्या है, तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है उसे। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, वहाँ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि और आपको क्या चाहिए इसमें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ भी दिया जाए। और कमेंट करने से मोटिवेशन भी बना रहता है हमारा भी, कि हाँ आपको कुछ तो फ़ायदा पहुँचा रहा है ये सीरीज़। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो थैंक यू।